सिंध स्टूडेंट यूनियन एक्ट 2019। 9 मार्च 2022 को पास आउट हुआ सिंध असम्बली से। ये याद रहे कि इस एक्ट से पहले 1984 से स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी थी और डेमोक्रेटिक नॉर्म को, डेमोक्रेटिक कंट्री के मद्देनजर रखते हुए ये एक्ट पास किया गया ताकि स्टूडेंट्स को उनकी रिप्रेजेंटेशन दी जा सके, उनके मसले उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए के ज़रिए हल किए जा सकें और जो भी इलेक्टोरल प्रोसीजर उसको वाज़िया किया जा सके और उनकी लीडरशिप को सामने लाया जा सके। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक हर इंस्टीट्यूट इलेक्शन कराएगी जिसके ज़रिए 3, 7 या 11 लोगों पर मुश्तमिल स्टूडेंट यूनियन का क़याम अमल में लाया जाएगा। गवर्नमेंट, प्राइवेट तमाम इंस्टीट्यूशन पर यह एक्ट इक्वली एप्लीकेबल है। तमाम इंस्टीट्यूशन को हदायत दी गई है कि 2 माह के अंदर अंदर इस एक्ट आने के बाद अपनी पॉलिसी और अपनी रेगुलेशंस को रूल आउट कर लें और बना लें। उसको टाइम दिया गया, टाइम फ्रेम दिया गया। और इसी तरह स्टूडेंट यूनियन को जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 3, 7 या 11 लोगों पर कम से कम मुश्तमिल होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम ये है इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, उनको नुमाइंदगी दी जाएगी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, यानी कि सिंडिकेट है या दीगर जो भी नाम से उस इदारे की इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर सके। इसी तरह दीगर कमेटियों में भी उनको कम से कम एक स्टूडेंट जो भी लीडर है, जो भी इलेक्टेड लीडर है, उसकी नुमाइंदगी दी जाएगी। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हरासमेंट कमेटी में भी कम से कम एक नुमाइंदगी दी जाएगी। जो इलेक्टेड लोग इलेक्ट होकर आएंगे उनमें से कम एक शख्स को नुमाइंदगी, ताकि वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सके और किसी किस्म के भी डिसीजन मेकिंग में असिस्ट कर सकें। इसी तरह सेक्शन 3 में इसकी वजाहत दी गई है और सेक्शन 4 में इसके रोल को डिफ़ाइन किया गया कि स्टूडेंट यूनियन की ये जो एडवोकेसी या जो भी यूनियन बनाई जाएगी, जो इलेक्शन कराए जाएंगे, उन इलेक्टेड लोगों का काम क्या होगा। ऐसे इलेक्टेड लोगों का काम होगा कि वो सोशल वेलफेयर कर सकें, स्टूडेंट की वेलफेयर कर सकें। स्टूडेंट को कोई भी मसला है एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकें या उनकी रिप्रेजेंटेशन कर सकें। जो भी गवर्निंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है इंस्टीट्यूशन की, उसके सामने उस मसले को रिप्रेजेंट कर सकें और किसी भी किस्म के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकें, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल या भी एजुकेशनल किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर सकें और दीगर कोई भी वेलफेयर का वर्क कर सकते हैं। और जो भी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करेंगे। सेक्शन 5 के मुताबिक अगर कोई भी स्टूडेंट किसी रूल रेगुलेशन की वायलेशन करता है तो यूनिवर्सिटी को इस बात की इजाज़त है कि उसके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। सेक्शन 6 के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट रूल बना सकती है। इसी तरह जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, सेक्शन 3 में भी हर इंस्टीट्यूशन को, हर यूनिवर्सिटी को इजाज़त दी गई है कि वो अपने रूल रेगुलेशन और पॉलिसी 2 माह के अंदर अंदर वाजिया करे इस एक्ट आने के बाद। हर साल इलेक्शन हो या टेन्योर की भी वजाहत उस पॉलिसी में की जा सके। कम से कम 3, 7 या 11 लोगों पर इलेक्टेड लोगों को इलेक्शन के ज़रिए नुमाइंदगी दे। हर कमेटी में एक नुमाइंदा कम से कम होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस हो या हरासमेंट कमेटी और दीगर कमेटियाँ हों, ताकि स्टूडेंट की नुमाइंदगी के ज़रिए मसले हल किया जा सके। सेक्शन 4 इस बात की वजाहत करता है कि उनकी रोल क्या होगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी इलेक्टेड लोगों की। उनकी ड्यूटीज़ होगी स्टूडेंट की वेलफेयर करना, उनकी नुमाइंदगी करना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, ब्रिज का रोल अदा करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इंटेलेक्चुअली इवेंट्स करना, एजुकेशनल इवेंट करना, सोशल और कल्चरल इवेंट करना। और इसी तरह सेक्शन 5 में ये कि कोई भी स्टूडेंट अगर मिसकंडक्ट करता है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट यूनियन एक्ट 2019 समझ आया होगा। फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अगर कोई सवाल है आपका, कमेंट के ज़रिए या हमारे दिए गए नंबर्स पर आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।